जंगल में भीषण बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। ऐसे ठंडे और सुहावने मौसम में कालू कौवे और उसकी पत्नी गोरी कौवी ने जंगल के चौराहे पर गरम गरम पकौड़ों की दुकान सजा रखी थी। पकौड़े ले लो, गरम गरम पकौड़े, 20 रुपए का एक पकौड़ा, जो खाएगा बार बार आएगा। कालू कौवा बहुत चालाक और लालची था। वो चुटकी भर पकौड़ा देकर गरीब पक्षियों से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेता था। उसी समय रानू चिड़िया का नन्हा बेटा कुकू एक सिक्का हाथ में लिए वहाँ से गुजर रहा था। कालू अंकल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बारिश भी हो रही है। क्या आप मुझे इस एक सिक्के के बदले 2 पकौड़े देंगे? एक सिक्के में 2 पकौड़े? अरे चिड़िया के बच्चे, इतने पैसे में तो पकौड़े की खुशबू भी नहीं मिलती। चल भाग यहाँ से। लेकिन अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा सुनो, अगर तुम मुफ्त में पकौड़े खाना चाहते हो तो एक रास्ता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें गणित की नई चमकती हुई किताब ला कर दी है। जाओ चुपके से वो किताब ले आओ, मैं तुम्हें आधी कढ़ाई पकौड़े दे दूंगा। क्या? गणित की किताब? लेकिन अंकल, कल तो मेरा गणित का टेस्ट है। अरे भोले बच्चे, टेस्ट तो अगले हफ्ते भी हो जाएगा, लेकिन गरम गरम पकौड़े बार बार नहीं मिलते। अगर अभी किताब नहीं लाए तो पकौड़े खत्म हो जाएंगे। नन्हा कुकू पकौड़ों के लालच में आ गया। वो चुपचाप अपने घर गया, अपने बस्ते से गणित की नई किताब निकाली और कालू कौवे को ला कर दे दी। कालू ने उसे 2 बासी पकौड़े थमा दिए और किताब अपने बेटे जग्गू के लिए छिपा कर रख ली। अगले दिन स्कूल में तोता टीचर ने गणित का सरप्राइज टेस्ट ले लिया। कालू का बेटा जग्गू, जो कुकू की किताब से पढ़कर आया था, उसने पूरा टेस्ट हल कर लिया, जबकि बेचारा कुकू किताब न होने के कारण एक भी सवाल हल नहीं कर सका। कुकू, तुम तो हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। आज तुमने एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं लिखा? तुम टेस्ट में 0 नंबर लाकर फेल हो गए हो। कुकू शर्मिंदगी से रोते हुए अपने घोंसले में पहुंचा। रानू चिड़िया अपने बेटे को रोता देखकर तड़प उठी। कुकू बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मैं गणित के टेस्ट में फेल हो गया हूँ। क्या फेल? लेकिन तुम तो दिन रात पढ़ते थे। तुम्हारी गणित की किताब कहाँ है? मम्मी, मैं पकौड़ों के लालच में आ गया था। कालू अंकल ने मुझसे मेरी गणित की किताब लेकर मुझे पकौड़े दिए थे। मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। उस मक्कार कालू ने एक छोटे बच्चे को पकौड़ों का लालच देकर उसकी पढ़ाई खराब कर दी। कुकू बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। अब मैं इस कालू कौवे को सबक सिखाकर रहूंगी। रानू चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी ताकि नया राशन और कुकू के लिए गणित की नई किताब खरीद सके। लेकिन बारिश और तंगी के कारण जंगल में कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहा था। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी की कढ़ाई, मटके और कुल्हड़ ले लो। अरे ओ चिड़िया, अब मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है? जाकर इन्हें नदी में फेंक दे। तेरे बर्तनों के बदले तुझे एक रोटी भी नहीं मिलेगी। रानू चिड़िया बेहद परेशानी और निराशा के आलम में घने जंगल की तरफ निकल गई। वहाँ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा भूख से बेहाल बैठे थे। कोई है जो इस बूढ़े साधु को एक रोटी या थोड़ा सा पानी दे दे? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। साधु बाबा, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यह मिट्टी का एक कटोरा है। मैं अभी नदी से मीठा पानी और कुछ मीठे फल ढूंढ कर लाती हूँ। रानू चिड़िया ने जंगल में भाग दौड़ करके मीठे बेर ढूंढे और नदी से साफ पानी लाकर साधु बाबा को दिया। साधु बाबा में जान आ गई। बेटी, तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद मेरी मदद की। अब अपनी आंखें बंद करो। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। तुम इस पर हाथ रखकर जो भी खाने पीने की चीज या जरूरत का सामान मांगोगी, ये मटका उसी समय वह चीज बाहर निकाल देगा। और जब कहोगी मटके जी बस करो, तो यह बंद हो जाएगा। जाओ, अपने बच्चों का पेट भरो। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो जादुई मटका अपने घर ले आई। उसने घोंसले के अंदर जाकर मटके से कहा, जादुई मटके जी, हमें ताज़ा गरम खाना, फल और कुकू के लिए गणित की नई किताब दे दो। वाह मम्मी, जादुई मटका! मेरी गणित की नई किताब भी आ गई।
लेकिन जब कालू कौवे और गोरी कौवी ने देखा कि रानू चिड़िया के पास इतनी नायाब चीजें कहाँ से आ रही हैं, तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। कालू जी, देखो जरा इस रानू चिड़िया को। पहले तो दाने दाने को तरसती थी, अब रोज जंगल के पक्षियों को बर्तन भर भर कर खाना बांट रही है। इसके पास इतना राशन कहाँ से आया? गोरी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि चिड़िया के घर में क्या राज है। कालू कौवे ने खिड़की के सुराख से देख लिया कि रानू चिड़िया कैसे जादुई मटके के ऊपर हाथ रखकर खाना और सामान निकाल रही है। लालची कौवे के मुंह में पानी आ गया। गोरी, चिड़िया के पास एक जादुई मटका है। अगर वह मटका हमारे हाथ लग जाए तो हम पकौड़ों का काम छोड़कर पूरे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है कालू जी? शाम को जब चिड़िया पानी लेने जाएगी, हम चुपके से वह मटका चुरा लेंगे। शाम को जैसे ही रानू चिड़िया और उसके बच्चे नदी पर गए, कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से उनके घोंसले में घुसे और जादुई मटका उठाकर अपने घर ले आए। हा 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 हा। अब हम इस मटके से सोने के दाने, पकौड़े और ढेर सारे पैसे निकालेंगे। चोरी के मटके, जल्दी से हमें सोने के सिक्के दे, वरना तुझे तोड़ दूंगा। मटके ने लालची कौवों की चोरी पर गुस्से में आकर अपना जादू दिखाया। मटके के अंदर से निकलते धुएं के साथ ही हवा में तैरते हुए बड़े बड़े लकड़ी के जादुई डंडे बाहर निकल आए। इस मटके से इतना काला धुआं क्यों निकल रहा है और ये हवा में डंडे कहाँ से आ गए? मटके भाई, हम तो बस परीक्षा ले रहे थे। फिर क्या था, हवा में तैरते जादुई डंडों ने कालू कौवे और गोरी कौवी पर डंडों की बरसात कर दी और दोनों की जबरदस्त पिटाई शुरू कर दी। हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पूंछ, डंडो माफ कर दो, बचाओ। हाय मायरे, मुझे मत मारो, हमने चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जादुई मटके के डंडों ने कालू कौवे और गोरी कौवी को मार मार कर पूरे घर में दौड़ाया। कौवों को सबक सिखाने के बाद जादुई मटका खुद ब खुद उड़ता हुआ वापस रानू चिड़िया के घर पहुंच गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कौवों के अंडे वाले बर्गर का एक छोटा सा स्टॉल था। गोरी कौवी अपने बर्गर की रेहड़ी की छत पर चढ़कर आवाजें लगा रही थी। आ जाओ आ जाओ, इससे पहले कि अंडे वाला बर्गर खत्म हो जाए, जल्दी से आकर हमारा अंडे वाला बर्गर खा जाओ। तोते, कबूतर, तुम भी आओ, अपनी चोंच को मेरे अंडे वाले बर्गर से नहला कर जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तोता और कबूतर वहाँ से गुजर रहे थे तो वे बर्गर खाने कालू और गोरी के बर्गर स्टॉल पर आ जाते हैं। कालू और गौरी, जो भी हो, चाहे गौरी के पंख का बना भोजन स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन अंडे वाले बर्गर कमाल के बनाती है। बस बस कबूतर, गोरी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। शामी टिक्की, अंडा सब तो मैं बनाता हूँ। और जो आवाजें लगाती हूँ मैं ठेले की छत पर चढ़ के, उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा? कालू, चल जल्दी से कस्टमर्स को अंडे वाला बर्गर बना कर दे। दोनों कौवों को अपने इस छोटे से स्टॉल से बहुत मुनाफा होता था, लेकिन गोरी कौवी इस सब से खुश नहीं थी। कालू, ये लो पैसे और सुबह जाकर अंडे ले आना। गोरी, वैसे सारे पैसे तो अंडे लेने में ही खर्च हो जाते हैं, बहुत कम मुनाफा होता है हमें। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन करे तो करे क्या? फिर अगली सुबह गोरी बाजार से अंडे की ट्रे लेकर आती है, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ गोरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। कालू, अंडे इतने महंगे हो गए हैं। पहले एक अंडा 10 रुपए का देता था और आज वही अंडा 25 रुपए का दे रहा है। कल का जो भी मुनाफा हुआ था, सारा अंडे खरीदने में चला गया। मुझे तो इस काम से कोई मुनाफा नजर नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगी आज। कालू अकेला ही अंडे लेकर स्टॉल लगाने चला जाता है। वो जाकर अपना ठेला लगाता है। पक्षी आते हैं और बर्गर खाकर चले जाते हैं। कालू कौवा चंद पैसे लेकर घर आता है। ये पैसे भी जाकर किसी बूढ़े या अनाथ पक्षी में बांट दो, क्योंकि हमें इन पैसों से कोई मुनाफा नहीं होने वाला। कालू जी, गोरी बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम हर समय मुझ पर ही अपना गुस्सा उतारती रहती हो। गोरी कुछ शैतानी सोचती है और फिर हंसने लगती है। हा 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 हा। कालू जी, पक्षियों को क्या पता चलेगा कि हम बर्गर में जो अंडा लगा रहे हैं वो मुर्गी के अंडे हैं या फिर इन्हीं पक्षियों के। गोरी, ये तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आया।
वैसे तुम्हारे छोटे से दिमाग में यह बड़ी बात आएगी भी नहीं। सुबह सुबह हम जंगल में बहुत जल्दी निकल जाया करेंगे और पक्षियों के अंडे चुराया करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत ही गंदा आइडिया है तुम्हारा। पकड़े गए तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और जो सजा मिलेगी वो अलग, जो मुनाफा मिलता है वो भी हाथ से जाएगा। कालू, इन 2 सिक्कों में मैं अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरा यह प्लान अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, कल से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। गोरी, प्लान तो अच्छा है लेकिन पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तब की तब देखी जाएगी कालू जी। सुबह जल्दी उठ जाना, अपना मिशन पूरा करने निकलेंगे। फिर अगली सुबह कालू कौवा फ्रिज लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। लगता है आजकल कारोबार से बड़ा मुनाफा हो रहा है। कालू भैया नया फ्रिज लेकर आए हैं। हाँ हाँ रानो बहन, आजकल बहुत मुनाफा हो रहा है। अंडों पर तो पैसे खर्च ही नहीं करने पड़ते। कालू जल्दी से अपनी चोंच बंद करता है। अंडों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते? क्या मतलब कालू भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, गोरी इंतजार कर रही होगी। अगर मैं देर से जाऊँ तो वो मुझे बहुत बातें सुनाती है। ऐसे रानो चिड़िया से अपनी जान छुड़वाकर कालू वहाँ से भागता है और अपने घर आ जाता है। फिर एक दिन कौवों के इस ठेले पर एक बूढ़ी चिड़िया बर्गर खाने आती है। ठेले से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। यह किस चीज की बदबू है? अंडों की माँ जी, यह अंडों की बदबू है। क्या आपने कभी पहले अंडा नहीं खाया? कवि, अंडे तो मैंने इतने खाए हैं कि तेरी सोच होगी, लेकिन मुर्गी के अंडे की बदबू कभी भी ऐसी नहीं होती। गोरी कवि उस बूढ़ी चिड़िया का मुंह बंद करवाने के लिए उसे जल्दी से बर्गर बना कर देती है। वो बूढ़ी चिड़िया बर्गर खाती है, लेकिन जैसे ही वो घर आती है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय, यह मेरे पेट में दर्द क्यों होने लग गया? मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं। गांव के ठेले से बर्गर ही खाया था। दर्द हद से बढ़ने लगता है तो बूढ़ी चिड़िया जल्दी से शौचालय जाती है। शौचालय के कई चक्कर लगाने के बाद अब उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। न जाने कमबख्त कौओं ने अंडे में क्या मिलाया हुआ था। सुबह जाकर इनकी खबर लेती हूँ। सुबह होती है, बूढ़ी चिड़िया की आँख खुल जाती है। उसके पेट में फिर से दर्द हो रहा था। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। न जाने कैसा जहरीला बर्गर खिला दिया, पेट से दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। बूढ़ी चिड़िया ऐसा सोचकर कौवों के ठेले की तरफ उड़ती है। कालू जी, आज अंडे कुछ कम लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या पक्षियों के घोंसलों में अंडे नहीं मिले? गोरी, जंगल में जैसे ही यह बात फैली है कि पक्षियों के अंडे गायब हो रहे हैं, सब पक्षी बड़े सतर्क हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से ये वाले लेकर आया हूँ। आज तो काम चलाओ, कल मैं ज्यादा लेकर आऊंगा। बूढ़ी चिड़िया कौवों की ये सारी बातें सुन लेती है और वो तो हैरान रह जाती है। मुझे पक्षियों के अंडे वाला बर्गर खिलाया। हाय, मेरा तो मन खराब हो रहा है। ये कौए इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाय लूसी, मेरा पेट गया, मैं मर गया लूसी। और खाओ इन कौओं के ठेले से रोज अंडे वाला बर्गर। मैं मना भी करती हूँ, लेकिन आप रोज इनका बर्गर खाते हो। अब बर्दाश्त करो इस दर्द को। कबूतर और लूसी अपने घर से निकलते हैं। तोता और हरियाली अपने घर से। सब पक्षी कौवों के ठेले पर आकर जमा हो जाते हैं। ये कैसा बर्गर खिला दिया मेरे पति को? मेरे पति के पेट में रात से दर्द हो रहा है। तो क्या तेरे पति के पेट में बर्गर खाने से दर्द हो रहा है? जा जा, हमारा समय मत बर्बाद कर, काम का समय है। और तोते, तुझे क्या तकलीफ है? मेरी भी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है। उसने भी कल तुम्हारे ठेले से बर्गर ही खाया था। अभी सब पक्षी ऐसे ही शिकायत कर रहे थे कि बूढ़ी चिड़िया पुलिस को लेकर आ जाती है। पुलिस अपने स्कैनर से अंडों को स्कैन करती है। ये कौए आप सब पक्षियों को न जाने कितने दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं। यह तो आप ही पक्षियों के अंडे हैं। पक्षियों के अंडों को ही बर्गर में मिलाकर ये आप सबको खिला रहे हैं। ऐ ऊपर वाले, गोरी और कालू, तुम
तुम दोनों इस हद तक गिर सकते हो, हमें नहीं मालूम था। पुलिस जी, आप इन दोनों दुष्ट कौओं को ले जाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। दोनों कौवे रोते रह जाते हैं, लेकिन पुलिस दोनों कौवों को पकड़कर ले जाती है। ऐसे कौवों को उनकी बुराई की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। बारिश की तेज हवाएं अपने साथ एक छोटे बच्चे पक्षी को उड़ाती हुई लेकर आ रही थीं। वह बच्चा पक्षी हवा की दिशा में हवा के साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा था और वो आकर पेड़ की एक डाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन बारिश के इस मौसम में सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। सुबह होती है। सुबह होते ही बारिश थम गई थी और सूरज निकल आया था। दोनों कौवे भोजन खोजने अपने घर से निकले हुए थे। कालू, वह सामने देखो, लगता है पेड़ में कोई बच्चा पक्षी फंसा हुआ है। गोरी कौवी उस बच्चे को पेड़ की डाल में फंसा हुआ देखती है तो दोनों कौवे उस छोटे बच्चे के पास आते हैं। छोटे बच्चे, तो तुम कौन हो? हमारे जंगल के तो नहीं लगते। मैं अपनी मम्मा के साथ उड़ रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई और मैं उड़ता उड़ता यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। चलो गोरी, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? चलकर भोजन खोजते हैं। प्लीज, आप दोनों मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मम्मा को खोज दीजिए। तुझे क्या, मैं कोई आया लगती हूँ कि मैं तेरी देखभाल करूंगी जब तक तेरी माँ नहीं मिल जाती? हमें बहुत से काम है, जाकर खुद अपनी माँ को ढूंढ ले। अब तो बारिश नहीं हो रही। ऐसा कहकर दोनों दुष्ट कौवे वहाँ से चले जाते हैं और वो बच्चा पेड़ की एक डाल पर बैठकर रोने लग जाता है कि वहाँ से मम्मा चिड़िया गुजरती है। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया उस बच्चे पक्षी के पास आती है। छोटे बच्चे, आप कौन हैं और ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आंटी, मैं अपनी मम्मा के साथ उड़ रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। अब मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। वो बच्चा पक्षी वही बात दोहराता है जो उसने कौवों को कही थी।